अपने बारे में बताइए। मैंने भी अध्यक्षा LIC ऑफ इंडिया एयरलाइंस ब्रांच में श्री मनोज कुमार पांडे जी के यहाँ मैं एडवाइजर हूँ। मैं फर्स्ट MD-IT कंप्लीट कर लिया है बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और इस साल में COT करने का मेरा अरे लक्ष्य है। बहुत सारा। मैं अपना काम सिस्टम तरीके से करता हूँ। मेरे पास ऑफिस है, स्टाफ है और खुद मैं लगा रहता हूँ और मेरा लक्ष्य है कि इन फ्यूचर में TOT करूँ। तो MD-RT से COT और TOT का टारगेट कैसे बना रहा है, क्या मोटिवेट कर रहा है? फर्स्ट MD-IT तो पहले जो फर्स्ट मेरा हुआ तो 12 महीने हुआ था। सेकेंड MD-IT मैंने 9 महीने में अचीवमेंट कर ली। थर्ड 8 महीने में और इस बार 4 महीने में हो गया। तो मेन जो सपोर्ट है वो नया चेक सिस्टम हमारे यहाँ LIC में वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है। हर महीने वो इंक्रीज करता रहता है। तो नैच के माध्यम से हमें लगता है कि मैं MD-RT से TOT तक जा सकता हूँ। तो नैच को आपने इस्तेमाल किया अपना काम को बढ़ाने के लिए। और क्या क्या चीज़ है जो आपको सपोर्ट कर रही है? स्टाफ है जो सर्विसिंग का जितना भी काम है मेरा LIC से रिलेटेड, इट मीन्स सरेंडर, लोन, न्यू प्रपोजल को फिल करना, ऑफिस पहुंचाना, सारा मेरा स्टाफ करता है। तो मेरे को फुल टाइम मिल जाता है क्लाइंट से बात करने के लिए और प्लान बनाने के लिए। तो उसको मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। काफ़ी एजेंट ऐसा बोलते हैं कि टाइम ही नहीं है, रिवाइवल में, लोन में, सरेंडर में, वो सब बिजी रहते हैं। तो आपने स्टाफ रखा हुआ तो उससे आपको सपोर्ट मिल रहा है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जी सर। एक्चुअली मैंने देखा, पहले मैं खुद करता था, लेकिन मेरे को लगा कि जो टाइम है मेरा काम है, मेरा मेन काम है एक सेल करना। एक एजेंट जो है, जो एडवाइजर होता है, उसका मेन फोकस होता है सेल करना, यानी कि पार्टी के सामने बैठना, उसका मेन काम है। सर्विसिंग में स्टाफ का है, तो स्टाफ जो है मेरा सारा आप समझ गए बिजनेस की चाल को समझ गए। जी सर। और मैं देख रहा था क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आपके प्ले हो रहे थे उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस के साथ साथ इन चीज़ों में भी आप एक्टिव हैं। मेरा मानना है सर कि पैसा कमाना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ में फिजिकली फिट रहना, इंजॉयमेंट करना, फैमिली को भी खुश रखना ये जरूरी है। मतलब काम में आनंद आ रहा है, काम में आनंद आ रहा है। तो आपके जो साथी एजेंट हैं उनको क्या कहना चाहोगे, कुछ तो मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपने सक्सेस को देख लिया है। मैं अपने साथियों से गुजारिश करूंगा और एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है LIC ये नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा पोटेंशियल है यहाँ पे। वो यहाँ से अपनी सारे सपने, सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं। और LIC से मैंने ये जाना कि कोरोना काल जो अभी हम सारी दुनिया झेल के आई है, बहुत सारे कंपनियों में लोगों की घर छूट गई, लोग बेसहारा हो गए, जॉबलेस हो गए, लेकिन हमारी LIC हम एजेंटों को नहीं छोड़ी। वो पैसा हर महीना कुछ ना कुछ देती रही। आप महसूस करते हैं कि LIC में आपके साथ है। चलिए, बहुत LIC को छोड़ा, धन्यवाद। लेकिन LIC ने हमें नहीं छोड़ा था। LIC ऑफ इंडिया। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम बताएं, जियो का नाम। Hi sir, my name is Navin Kumar and my DO is Mr. C.P. Karesh. कब से ज्वाइन किया है LIC? Sir, I joined in 2009. 2009 में क्या अभी क्या करते हैं, क्या फुल टाइम LIC? Sir, I'm part-time somewhere working in Wales and I'm doing a part-time as a lecturer. तो पार्ट टाइम की इनकम और फुल टाइम की इनकम में कभी कंपेयर किया आपने? Yes sir, luckily recently compared here. क्या क्या महसूस किया है? This is all around more than 2x from the estate advising line in compared to my prior job. दोबारा बताएं। 2 times more than my full-time job. फुल टाइम, यानी कि आप जो फुल टाइम जॉब में इनकम ले रहे हैं उससे 2 गुना इनकम LIC से ले रहे हैं। Yes sir, sure. तो ये तो बहुत कमाल की बात है। अगर आप पूरा टाइम इसमें देंगे तो क्या होगा? Yeah, I'm sir thinking about that. कितना टाइम लगेगा? Hardly 1.5 year or maximum. क्यों, ऐसा कोई डर है? I just want to ensure that the forest should be there. Then I can do my job. ओके,
कि आप एश्योरेंस लेना चाहते हैं कि उस इनकम के मुकाबले बहुत बड़ी इनकम मेरी तैयार हो जाए जिससे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। ये बिल्कुल सही है आप, लेकिन उसको ना जैसे आप कह रहे हैं 1-1.5 साल है, बहुत फास्ट करें, क्योंकि इधर आपकी इनकम जब डबल है 4 टाइम्स होगी तो वो गैप आपको बाद में महसूस होगा कि 1 साल पहले छोड़ता तो कहाँ पहुँचा। Correct, sir. You are totally right. But there is a timing gap, time limitation. That's why. पॉलिसी सर्विस देने के लिए भी आपको टाइम कम मिल पाता है क्योंकि आप पार्ट टाइम है। Sure, sir. लेकिन उसमें उसका बहुत कम आता है. पर कोशिश करिए कि फुल टाइम की तरफ आप जाए। चलिए, बहुत Thank you so much. कैसा आज आप प्ले में नहीं दिखे? हाँ, मेरे को एक्चुअली एक्टिंग नहीं आती। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेस में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर रहे हैं? आजकल देखिए, पहले जो मैं करती थी मॉल्स में मेरे स्टॉल लगते थे, तो अब क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं और पूरा दिन मास्क लगा के बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अभी मैं क्या अपने वीडियोस यूट्यूब पे डाला क्लास की प्रेजेंटेशन की। मेरा खुद का चैनल है। सोशल मीडिया से हेल्प ले रहे हैं? हाँ, सोशल और बिजनेस आ रहा है इससे? हाँ, तो यूट्यूब पे आप वीडियो डालते हैं, बिजनेस कॉल आती है आपके पास? खाली यूट्यूब पे वीडियो डालने से नहीं आती हैं, उनको फिर मैं ब्रॉडकास्ट भी करती हूँ अपने क्लाइंट्स को जो मेरे पास डाटा है। जी, जी। उनको सबको लिंक्स भेजती हूँ। फिर मेरी किसी क्लाइंट से अगर बात होती है कि किसी प्लान के बारे में मैंने उसको पिच किया है, तो मैं उसको उस वीडियो का पर्टिकुलर लिंक भेज देती हूँ कि ये आप मैंने मैडम आप ये कह रहे हैं कि आपने जो फिजिकल एक्सरसाइज पहले की, कैनोपी लगाई या जैसे भी लोगों से इंटरेक्शन किया, अब आपने उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं लोगों को, क्योंकि डाटा मेरे पास बहुत अच्छा इकट्ठा हो गया जो फिजिकली मैंने इकट्ठा किया जो है 10-12 साल की मेहनत से, तो उन डाटा को मैं ऐसे अप्रोच कर रही हूँ तो हम अपने कि एजेंट्स को मैसेज दे सकते हैं कि वो अगर एडवांस होके कुछ काम करें तो बिजनेस तब भी आएगा। आएगा। जरूरी नहीं है कि पुराने स्टाइल उससे से काम बल्कि ज़्यादा अच्छा आएगा कि आपकी ब्रांडिंग हो जाती है कि मैडम यूट्यूब पे हैं और उनके चैनल्स चल रहे हैं, मतलब वो फ्री है, ऐसा भी नहीं कि मुझे उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। जस्ट हाँ, अपनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए और प्लान के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पूरा जैसे पिक्चर की पिच बनाते हैं, जो यंग जनरेशन को भी अगर वो पिक कर रहे हैं तो ये मीडिया ज़्यादा ज़्यादा अभी क्या टारगेट किया हुआ है 2021 का? एक्चुअली मेरे बेटे की मैरिज है इस साल। अच्छा, चलिए बहुत थोड़ा सा उसमें बिजी हूँ, बट हाँ MDRT तो श्योर नहीं है। MDRT तो आपको करना ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अच्छा, ये MDRT ब्लेजर ये तो कमाल की चीज़ है। ये कहाँ से बनवाया? अरे ये आपने दिया है। चलिए बहुत बहुत बधाई है ना। MDRT आप करते हैं, पैसा कमाते हैं और इनाम भी मिलते हैं। क्या टारगेट बनाना चाहते हैं और क्या कैसे उसको पा लेते हैं? पूरे साल में भी प्लानिंग करते हैं? कौन कौन से प्लान आपको कंफर्टेबल लगते हैं कि आप सेल कर पाते हैं? जीवन उम्र क्या खासियत है? लाइफ टाइम में किसी की पैसा मिल जाए वो गारंटी तो बड़ी बात है। आज किसी ने किसी को 100 साल यानी कि गारंटी LIC की पॉलिसी की वैसे ही गारंटी होती है, किसी प्लान में गारंटी है तो और भी बेहतर होता है। अच्छा, आप इतनी बड़ी टीम के मेंबर हैं, वो कैसा फील होता है? आपकी टीम वैसे भी इंडिया में भी जानी जाती है, दिल्ली में तो सब जानते ही हैं, ऑल इंडिया लेवल पे भी आपकी टीम जो है और ट्रेनिंग का कोई फायदा हो तो क्या कहना चाहेंगे? लोगों को ट्रेनिंग लेना चाहिए जो एजेंट्स आते हैं, काफ़ी लोग आते नहीं, पूरे साल भी नहीं आते, आना चाहिए। उस ट्रेनिंग से बिजनेस को बढ़ाने में फायदा होता है। आपके जो एफर्ट है वो किस रूप में आप देखते हैं कि आपके डेवलपमेंट ऑफिसर या SPA जो है वो एफर्ट करते हैं, वो किस रूप में देखते हैं? उनके एफर्ट्स यानी कि आपकी सक्सेस के पीछे आपके डेवलपमेंट ऑफिसर का भी हाथ है। बहुत बहुत नमस्कार। नाम बताया? रवि जी, जिम कॉर्बेट का क्या है? बहुत बहुत बधाई। लेकिन उसमें डबल ट्रिपल का कुछ फायदा है? मैंने अपने DO साहब से बोला है कि बढ़ा दीजिए और फिर भी कट कर दीजिए। अच्छा ताकि हम कंपटीशन करने वाला बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो LIC के भी कंपटीशन आते हैं और आपकी अपनी टीम के भी कंपटीशन आते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं? सर यही छोटे छोटे कंपटीशन जो क्रैक करता है एंटायर एंड ऑफ द ईयर उसके जो अपने गोल्स होते हैं
अगर आप छोटे-छोटे टारगेट को मैच करना शुरू कर दोगे बड़े टारगेट अपने आप हो तो जाएंगे। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये छोटे-छोटे जो ट्रॉफी है हम देखते हैं, मंडे के ऑर्गेनाइजेशन पे कोई अवार्ड मिल जाएगा छोटा सा, या आपको टूर मिल जाएगा, ये आपके बड़े टारगेट को पूरा करा सकता है। आप जो बड़े टारगेट को लेकर बैठे हैं तो आप कहीं ना कहीं बड़े या फिर बड़े टिकट के लिए लगे रहेंगे कि 5 लाख का प्रीमियम मिल जाएगा, 20 लाख का प्रीमियम मिल जाए, लेकिन अगर वो बड़ा भी लगता है, वो भारी भी लगता है, ऐसे कैसे लगता है और उसके लिए टाइम टेकिंग होता है, कई दिन उसके लिए फॉलो लंबा हो जाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको छोटे-छोटे स्टेप में आपने बना के सक्सेस का आपने एक रूट बना लिया, उस पे चल रहे हैं तो सफलता जीवन मिल की हर सफलता के लिए, हर खुशी के लिए छोटे-छोटे खुशियों में एंजॉय करिए। लेकिन आपके बहुत सारे साथी हैं जो निराश रहते हैं, जैसे आप बात भी कर रहे थे कि नेगेटिव कर देते हैं, ऑफिस में आके भी पूछते हैं तो उनके साथ बात करने में खुद आना नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसे भी करता तो क्या कहना चाहते देखिए सर, नकारात्मक व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और पूरे देश के लिए खतरा है। मैं उनके लिए ही बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति खुद के लिए खतरा है। अगर वो नकारात्मक है तो वो अपने परिवार में कभी भी अच्छा इन्वॉल्वमेंट नहीं सकता है। हैं? आपको कभी लगता है कि जो एजेंसी बचाने के टारगेट में भी परेशान रहता है, उसको क्या करना चाहिए? उन्हें सर कायदे से एजेंसी नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए क्योंकि या आप जहाँ पे हो वहाँ 100% दीजिए। 12 बीमा करना ये LIC एजेंट को शोभा नहीं देता। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में पावर रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। अपनी 100% दीजिए। जो असफलता है एजेंट की, उसके पीछे कारण क्या होगा? क्योंकि आप तो सफल हो पा रहे हैं, आप तो काम कर पा रहे हैं, लेकिन आपके बहुत से साथी होंगे, आपके टीम के मेंबर होंगे जो नहीं कर पाते। सर सबकी अपनी देखिए व्यक्तिगत होती कार्य करने की पद्धति है। कोई ये सोच के आता है कि मुझे यहाँ करियर सेट करना है, कोई सोचता तो टाइम पास कर लेते हैं, कुछ दिन करके LIC देखते हैं। कुछ लोग जैसे हमारी टीम में जो लड़के हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, रीजन बिहाइंड हमारे DO अच्छे हैं, हमारे SB अच्छे हैं। करण सर से मिलने का मतलब रिचार्ज हो जाएगा। मैं कहीं तो रिजेक्ट हो सकता, मुझे काम नहीं आता है तो मैं उसका मिलने चला जाता हूँ। यानी कि अपने विकास अधिकारी से SB से अगर मिलते भी रहे तो भी फायदा होगा। रिचार्ज होते रहेंगे सर, तो भी रिचार्ज। आप रिचार्ज बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धर्मेंद्र चतुर्वेदी। एजेंसी के क्या बेनिफिट दिख रहे हैं आजकल? बहुत बढ़िया बेनिफिट दिख रहा है। क्या क्या लिया एजेंसी का? एजेंसी बेनिफिट में है, जब से अभी 50 से 5 एजेंसी से जुड़ा है, जब से मैं जुड़ा हूँ तब से हर साल मेरा सिंगल प्रेजेंटिंग जो होता है वो 40 के बहुत मीटिंग भी रहता है, वो improve किया जाता है। बहुत। तो ये छोटा छोटा प्राइजेस, अवार्ड्स और सामान बहुत इकट्ठा रखने के लिए सोच रहा हूँ सर, एक ऑफिस ले लेंगे या नया फ्लैट लेंगे? अभी तो फिलहाल ऑफिस में टारगेट बना लो ज़्यादा टारगेट बहुत हो सकता है, क्योंकि LIC में काम करने की कोई सीमा तो है ही, बहुत लग सकता आप चाहे कितना भी काम कर सकते हैं। क्या करना है? है। इस तरह से टारगेट है कब तक करना है? दिसंबर तक सर, क्यों दिसंबर? क्योंकि मैं सर करने असिस्टेंट कोई बात तो इस वजह से थोड़ा चीज़ों को छोड़ते जाइए ना, वही नेगेटिव चीज़ वो नहीं छोड़ते थे, कोई बात नहीं, ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाले बहाने को छोड़ दीजिए। नहीं वो बना नहीं है, तो फिर इसको दिसंबर तक कर दीजिए, दिसंबर तक कर दीजिए। मेरा लक्ष्य है सर। ब्लेजर है आपके पास? MDF इस साल मिल जाएगा। चलिए हमारे बहुत शुभकामनाएं। मैं करण सर की टीम से हूँ और प्लस स्टाफ से। कितने साल से हैं? सर मैं 2018 से। तो क्या किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको कि आप एजेंसी भी ले रहे हैं, जैसे जॉब भी कर रहे हैं, तो किस चीज़ ने मोटिवेट किया? सर जॉब तो मैंने बाद में स्टार्ट किया। अच्छा, जॉब बाद में किया, पहले क्या करते थे? एजेंसी में कहीं और करते थे। तो ऑफिस में रहने का क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको? ऑफिस में रहने से काफ़ी नॉलेज मिलती है और जो सर का है मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं, मुझे सपोर्ट मिलता है। तो आप तो बहुत एजेंट से बात करते हो, सभी एजेंट्स को जानते हो, 250 एजेंट है सर तो की टीम में। जो एजेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और जो एजेंट अपना टारगेट यानी कि एजेंसी बचाने के लिए काम करते हैं, दोनों के नेचर में, बिहेवियर में कुछ फ़र्क होता है? हाँ सर फर्क तो होता है। क्या फ़र्क? जो मतलब एजेंसी बचाते हैं वो तो सिर्फ 12 साल, मुझे तो लगता है साल में 2 ही बार दिखते हैं। और जो कंटिन्यू LIC कर चाहते हैं कि मैं इसी से एक इनकम बढ़ाऊँ, तो वो मुझे लगता है कि पर डे ऑफिस आते हैं।
ऐसा भी लगता होगा आपको कि जो ज़्यादा काम कर रहा है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, जो कम काम कर रहा है वो ज़्यादा नेगेटिव है, उसको समस्याएं ज़्यादा दिखाई दे रही होंगी LIC के काम सर जो में। काम कम करते हैं ना उनकी समस्या ज़्यादा होती है। यही मैं पूछ रहा हूँ कि जो काम कम करता है उसको उसका रिवाइवल भी नहीं हो रहा है, उसको लोन भी नहीं है, क्योंकि LIC उनके का पास टाइम ही नहीं स्टाफ होता। नहीं, उनको सोच भी ये रहता है कि LIC का स्टाफ ही काम नहीं कर रहा है, ऑफिस में कोई काम नहीं हो रहा है, 4 पॉलिसी की है साल में लेकिन उसके नखरे ज़्यादा है, और जो 40 पॉलिसी कर रहा है, जो MDRT कर रहा है, वो सारी चीज़ों को एडजस्ट करते मैनेज हैं। करके चलते हैं, वो टाइम रखते हैं। और कई मतलब MDRT हैं जो उन्होंने तो स्टाफ रखे हुए हैं और हमसे भी हेल्प लेते हैं। यानी कि आपके एजेंट्स में भी स्टाफ रखे जी हैं, सर। वो अपने एम्प्लॉय रख के उनसे काम करा रहे जी हैं और अपना टाइम जो है बीमा करने में लगा रहे हैं। तो आप बाकी एजेंट्स को भी बताइए ये बात। कोशिश तो सबको रहती है, नाटक के जरिए भी सबको बताते हैं, और वैसे भी ऑफिस में जब सर चर्चा चाय भी रखते हैं तो तब भी सर बताते हैं उनको कि आप इस तरीके से कीजिए, नेक्स्ट दोबारा कीजिए, आपके पास टाइम नहीं है कलेक्शन का। जी क्या टारगेट आपने बनाया हुआ है इस साल? सर मैं जब ज्वाइनिंग किया था ना MDRT सब सुना था, मुझे पता ही नहीं MDRT को होता क्या है, जी और आई थिंक मेरे को आज भी नहीं पता वो होता क्या है, तो मैं तो यही चाहती हूँ करना है। हाँ। जब कर लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा उसके क्या और मेरे को ये सपना है कि मैं बन जाऊँ, मुझे पता ना चले, दूसरा बताए कि आप MDRT बन गए। चलिए चलिए, ऐसी ख्वाहिश भी आपकी पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बताइए। जी मेरा नाम कनक सिंह है, तो कैसा लग रहा है LIC एजेंसी में? सर मुझे बहुत अच्छा LIC में आती है, मुझे LIC से इस वर्क से प्यार है। इस काम से प्यार है? जी। फुल टाइम काम करते हैं? नहीं मैं ऐसे फुल टाइम कोई जॉब नहीं करती हूँ, बट मैं फुल टाइम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं मेरी बेटी हूँ, घर की जिम्मेदारी, तो मैं हाफ टाइम के बाद घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ आप LIC का काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी LIC का काम ऐसा नहीं है कि आपको 12 घंटे काम है, अगर आप मन से 2, 3, 4 घंटे भी काम करते हैं मैं पर डे मतलब 2 बजे के बाद नहीं निकल पाती हूँ, लेकिन समस्याएं भी बहुत आती है कस्टमर को हैंडल करने। जी आती है, बट कैसे उसको कन्विंस कर रहे हैं? आती है क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कोरोना काल में कि जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं तो उनके पास पेमेंट की दिक्कत आती है, कैसे कराएंगे अभी, इनकम कम हो गई, कैसे कराएंगे अभी, वैसे अभी तो खाने को नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं उनको समझाने की ये कोशिश करती हूँ कि जैसे आप अभी हैं तो आपके थ्रू आपको परिवार चलता है, आप नहीं रहेंगे तो क्या उसकी देखिए कौन करेगा, और कमाते हुए गुजारा नहीं हो रहा है, नहीं रहे तो क्या क्या होगा? होगा। फिर मैं क्या करती हूँ अपनी पॉलिसी दिखाती हूँ। अच्छा, आपने अपनी पॉलिसी करा रखी है? कितनी पॉलिसी होगी? मेरी खुद की है 4, मेरे हस्बैंड की है 6। अच्छा, तो यानी बहुत कि ज़्यादा समेश्योर नहीं है, लेकिन नहीं, जितना कोई बन बात पाता है कोई ना, बात उसी नहीं। जो हिसाब से। इनकम के हिसाब से आप जब आप एक एडवाइज़र अपनी पॉलिसी लेके रखता है और उससे कस्टमर को कन्विंस करना चाहता है तो वो बहुत कंफर्टेबल होता है, आसान होता है। और कस्टमर को ट्रस्ट करवाने के लिए मैं अपनी पॉलिसी दिखाती हूँ, उनको ये बताती हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी बेटी के लिए। मैं आपको एक सलाह दूँ, जो आपके पास पॉलिसीज हैं उन सबका ना लोन कोटेशन निकालें, उन सबका स्टेटस निकालें, और जब भी कस्टमर के पास जाए तो उनको वो लोन कोटेशन भी दिखाइए कि ये मेरे पास फंड अवेलेबल है, अगर मुझे आज पैसा चाहिए तो मैं LIC का एप्लीकेशन दूंगा और मुझे ये पैसा मिल जाएगा। और स्टेटस पे दिखाइए कि उस पर बोनस ऐड है, यानी कि अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो 4 साल पॉलिसी चली है तो आप उसमें देखेंगे बोनस की वैल्यू दिखाएंगे, तो कस्टमर को ये विश्वास होता चला जाता है कि इस पॉलिसी में मुझे कितना बेनिफिट भी मिल रहा है, जितना मैं प्रीमियम दे रहा हूँ उतना ही मुझे बोनस भी मिल रहा है। और लोन कोटेशन से आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि मैंने पॉलिसी कराई और आज मेरे पास ये फंड तैयार है, और मेरे रहते भी मिल सकता है, मुझे आज ज़रूरत पड़ी बच्चे के एडमिशन में, स्कूल में या किसी भी घर की ज़रूरत है तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये भी आप उसके साथ रख सकते हैं। टारगेट क्या बना रहे हैं? सर मैं कोई टारगेट लेके नहीं चलती हूँ, लेकिन क्या होता है मेरा जैसे अपना मैं उसको चल रहे हैं। मैं बताती हूँ मेरा क्या होता है ना कि जैसे कोई भी कंपटीशन सर रखते हैं और वो मोटिवेट बहुत करते हैं किसी भी तरह सर, तो मैं सोचती हूँ इस कंपटीशन में पूरा करने के चक्कर में मेरा काम आगे बढ़ेगा। अब जैसे ट्रॉफी है, ट्रॉफी के चक्कर में ही काम कर पाई, इसी तरह से मैं चाहती हूँ इसी तरह से कर करके मैं आगे बढ़ूँ। ये डेफिनेटली ये टूल है आपके बिजनेस को बढ़ाने का। अगर आप अपने टारगेट नहीं भी बनाते तो ये जो प्राइजेज हैं, अवार्ड्स हैं, यही आपका टारगेट सेट करते हैं। और आप ये ना सोचें कि आपने टारगेट नहीं बनाया है, अगर मैंने ट्रॉफी जीतने का टारगेट बनाया है तो ये मेरा टारगेट बन गया। इसी ट्रॉफी वगैरह से ना मैं अभी 70 कर रही हूँ जी। मार्च में क्लोजिंग हुआ तो
मुझे अच्छा लगा। फिर अब मैं चाह रही हूँ कम से कम उससे पीछे ना जाऊँ, आगे ही बढ़ूँ, ये टारगेट भी होता है। चलिए, और ये टूर का क्या इरादा है जो जिम कॉर्बेट आप उसमें मैं चाह रही हूँ। जा रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत बधाई है, आपके सारे टारगेट पूरे, आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो आपको बेस्ट होगा CBCP का साहब, तो क्या क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है आपको LIC एजेंसी में बेहतर काम? छोटे छोटे कंपटीशन हम लोग को बहुत आगे बढ़ाते हैं। कोई भी कंपटीशन ब्रांच में आता है मैं कभी नहीं छोड़ा, जब से एजेंसी नहीं हम सबसे। अच्छा, आप जैसे ही आपके पास मैसेज आया या फ़ोन आया कि ये 4 पॉलिसी करके ये मिलेगा, 3 पॉलिसी करके ये मिलेगा, 50 पॉलिसी करके ये मिलेगा, तो आप डिसाइड कर लेते हैं और उस पर लग जाता है? जी जी बिल्कुल। तो ग्राहक कहाँ से लाता है? कॉल करता हूँ अनजाने को भी और जानने वाले से कुछ रेफरेंस लेता हूँ, उसके पास में कॉल करता हूँ, उसके रेफरेंस से मिलता है। रेफरेंस कैसे मांगते हैं? दोस्तों से, अपने रिलेशन से दे देते हैं आसानी से? नहीं, आसानी से नहीं, दिक्कत तो होती है, लेकिन देते हैं तो मैं कॉल करता हूँ। कॉल में भी आसानी से वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ तो कामयाबी मिलती है। 100% नहीं मिलती है, तो 50% नहीं मिलती है। तो एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे ट्रॉफी जीतने के लिए 5 पॉलिसी का टारगेट जी हाँ, तो आप क्या क्या प्लान करते हैं? 5 लोगों से मिलना है या ज़्यादा लोगों से मिलना है, कैसे करते हैं? 5 पे 5 कर देता हूँ सर, 25 लोगों से मिलते हैं, 10 होगा तो 5 का 5 गुना कर देते हैं। हाँ, 10 तो आपको फार्मूला पता है? जी जी और सर भी जैसा बोल रहे थे कि अगर आपको काम कर रहे हैं तो 5 लोगों को डेली जी, मिलना है। मैं उसका मल्टीपल में कर देता हूँ। हाँ, तो आपके पास मंत्र है कि अगर आपको 5 पॉलिसी करनी है तो 25 लोगों को बात करनी है और आपकी 5 पॉलिसी होती है। जी। क्या टारगेट बनाया है? MDR चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जो ये मेगा मीट हो रही है, आप देखते हैं आपका तो हर 6 महीने में एक मेगा मीट, और ये ऑडिटोरियम तो शायद आपने बुकिंग कर दिया परमानेंट। जी जी बिल्कुल। तो इससे क्या फायदा है? इससे होता है सर कि तरीका हम लोग को जानकारी होती है कि तरीका कैसे करना है। यहाँ हम लोग को बाहर से बुलाया जाता है, मेंटर को बुलाया जाता है, वो बताते हैं तो हम लोग को तरीका सीखते हैं, वो देकर अपने क्लाइंट के पास शो करते हैं, उस हिसाब से हम लोग को पॉलिसी मिलता है, छोटा से बड़ा यानी पॉलिसी करने जो का तरीका। आपके यहाँ पर स्पीकर आ रहे हैं, जी जी, और आज तो देखिए वंडरफुल जो है श्री मुकेश जोशी। अरे जोशी जी, आपने पहले सुना है उनको? जी पहले से। तो आज तो आपके लिए सौभाग्य का दिन है जी, कि जी। उनको साथ साथ आप सुनिए। तो ये जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं कि भाई हर बार मेगा मीट कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, स्पीकर को भी बुला रहे हैं, तो इसकी वजह से तो आपको अपने टारगेट को MDRT से भी आगे लेके चला जाना चाहिए। फर्स्ट तो स्टेज पे MDRT है, इसके बाद COT DOT होगा। इस साल MDRT पक्का है? जी जी बिल्कुल, किसी भी सूरत में? जी बिल्कुल सर। डेट क्या रखेंगे? डेट दिसंबर तक पहले दिन खुशी तो है, 50% पार कर चुका हूँ। तो हो डेट सकता है कि हो सकता है सितंबर, 1 महीना पहले करनी थी आपके विकास अधिकारी जी जी को ज़्यादा खुशी होगी। बिल्कुल प्रयास रहेगा सर। जो साथी काम नहीं कर पाते या जो ट्रेनिंग में नहीं आते, इसके लिए कुछ कहना चाहोगे? सर नहीं आते हैं तो उनको कभी भी वो अपना एजेंसी अपना नुकसान कर रहे हैं या LIC का नुकसान? LIC का नुकसान है। LIC किसी एजेंट के करने न करने से थोड़ा डिस्टर्ब करने वाले हैं। वो नहीं करेंगे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। हम कर रहे हैं तो हम अपने फायदा कमा रहे अगर हैं। वो पॉलिसी नहीं करेंगे तो आप कर देंगे उसकी पॉलिसी? बिल्कुल, मौका मिलेगा तो पहुँच ही जाएंगे। वो नहीं करेंगे तो हमको तो मौका मिलना चाहिए ना, मौका मिलेगा तो पहुँचेंगे। अच्छा, जब आपके साथ कोई नेगेटिव एजेंट बैठ जाता है, LIC की या आपके DO की या आपके काम की बुराई करता है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या कहते हैं? उस चक्कर में पड़ता ही नहीं, सुनता ही नहीं, नेगलेक्ट कर देता है। वो जैसे बोलता है उसी उसे को समझाने की कोशिश नहीं करता हूँ, बिल्कुल यानी हाँ आपकी एनर्जी खराब नहीं करता? नहीं करता हूँ। जो बोलता है हाँ करता हूँ, सुन लेता हूँ, निकल जाता हूँ। इस कान से सुना, दूसरे कान से निकाल। वायरस अंदर नहीं जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, आपकी सफलता अगर आपकी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगे के लिए। थैंक यू। तो आपके पास तो सारे ही फैक्टर हैं, मनोज सर हैं, मेगा मीट है, आप रेगुलर ट्रेनिंग में भी रहते हैं, मैंने देखा है, जो मीटिंग में भी आप हमेशा रहते हैं, अचीवमेंट भी आप कर रहे हैं। LIC से और क्या क्या फायदा लग रहा है? क्योंकि कमीशन तो आपको आ रहा है और ऑनरिंग भी आपकी हो रही है, सम्मान भी आपको हो रहा है, इसके अलावा और क्या आता है? वही सबसे प्लस पॉइंट है सर कि मैं इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशन करता था, तो वहाँ पे मुझे लगा कहीं और आप हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं, मान सम्मान जो रिस्पेक्ट मिलता है LIC में वो नहीं मिलता सर। यानी कि LIC में पैसे के साथ साथ मान सम्मान भी मिलता है। और मुझे आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रेफर करता हूँ, मेरे ऊपर और हायरार्की सिस्टम है तो मुझे पुश करने के लिए
यानी कि LIC का जो सिस्टम है, जो चैनल बना हुआ है, वो सभी आपको सपोर्ट ये कर सर रहा है। करते हैं। लेकिन कई बार टेंशन भी होती होगी, कई बार आपके काम रुक भी जाते होंगे, अटक जाते होंगे। नहीं सर, कोई काम नहीं होता तो कैसा रिएक्शन है? नहीं तो हमारे तो बॉस बोलते हैं मनोज सर कि आपको ब्रांच में जाना है, जो भी काम मेरे पास छोड़ के चले जाते हैं, जो भी काम ये भी छोड़ कर चले जाते हैं कि यानी कि आपकी सफलता में मनोज सर का और क्या ऑफिस का बहुत बड़ा सर मैं हाथ। हाँ मैं बीटेक होल्डर था, जो डिजाइन देख मैं फुल टाइम इसमें आया, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बीटेक करने के बाद फुल टाइम कर रहे हैं? यस सर। अरे 12वीं पास व्यक्ति बोलता है मैं फुल टाइम क्यों करूं, मैंने 12th पास किया। आप बीटेक होने के बाद फुल टाइम एजेंसी चला रहे हैं। LIC के एजेंसी है उसको पावर बहुत को पता ही नहीं। LIC एजेंसी का पावर ही नहीं पता सर। एक ब्लैंक चेक दे देती है, आपको पास जितना LIC में आपको ब्लैंक चेक दे दी, जितना आपका औकात है कर अपनी मन से, जितना आप सैलरी मन से बना ये लेते सर हैं। या कभी भी आप इतनी ताकत, जितनी ताकत उसका फायदा आप उसके उसके बाद